साल 2020 के चुनाव का परिणाम आने के पहले एसएएस ग्रुप की तरफ से एक सर्वे किया गया और अपने परिणाम में कहा गया कि लगभग 120 से लेकर 127 सीट एनडीए जीत सकती है। चुनाव का परिणाम आया तो 125 सीट एनडीए ने जीत लिया था। वही एसएएस ग्रुप इस बार फिर से सर्वे कंडक्ट करती है और 48,000 लोगों से जाकर के पूछा जाता है कि आखिरकार उनका मत क्या है, वो किसको वोट देंगे, वो किसकी सरकार चाहते हैं। और उसके आधार पर 5 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक घूमने के बाद एक सर्वे तैयार होता है। उस सर्वे में एग्जैक्ट सीट तो नहीं बताया जाता, लेकिन उस सर्वे का जो डेटा आता है वो ये बता देता है कि तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होने वाला कोई प्रतीत नहीं हो रहा है। जन सुराज वो एक्स फैक्टर होगा कि सरकार किसकी बनेगी। मतलब कि जन सुराज अगर एनडीए का वोट काटेगा तो एनडीए सरकार बनाने से चूक जाएगी, यह 100% तय है। और इसके बाद एक और है वोट वाइब, उसका सर्वे भी एकदम इसी प्रकार का संकेत दे रहा है। आपको हम इन सर्वे के बारे में बताएंगे। और जो एग्जिट पोल है वो चूंकि अब चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो इस दौरान नहीं आ सकता, लेकिन जो ये सर्वे का परिणाम है वो कैसे ये तय कर रहा है कि सरकार किसकी बन रही है, वो आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। 48,000 सैंपल साइज होता है एसएएस ग्रुप के द्वारा जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे का मतलब 48,000 लोगों तक वो पहुंचते हैं। अब जो सर्वे तैयार होता है उसमें 39% 39% जो लोग हैं वो कहते हैं कि एनडीए की सरकार वापसी कर रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि वो एनडीए को वोट करेंगे। इसके अलावा 41% लोग ये कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। मतलब कि वो तेजस्वी यादव के फेवर में खड़े हैं। अब यहीं पर ये जो 2% का मार्जिन है ये हमें समझना होगा। जो 1% 1.5% का मार्जिन होता है, आप डेटा देखेंगे तो यही सरकार बनाता और यही सरकार बिगाड़ता है। मात्र इतने प्रतिशत से ही कोई विपक्ष में बैठ जाता है, कोई सत्ता में वापसी कर लेता है। अब जो 39% लोगों ने कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी और 41% ने महागठबंधन को कहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर इसे सीटों की संख्या में तब्दील किया जाएगा तो एनडीए पिछड़ जाएगा और महागठबंधन आगे निकल जाएगा, जो दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार के पक्ष में माहौल जबरदस्त है। इसके बाद इसी सर्वे में पूछा गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के लोगों को कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा पसंद है। तेजस्वी यादव को 38% लोगों ने कहा कि उनको सीएम बनना चाहिए। अब जो तेजस्वी यादव का 38% है वो पहले नंबर पर है। इसकी तुलना में नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है जो 20% लोगों की पसंद है। आप इस बात को समझिए, तेजस्वी यादव पहले पर और जो व्यक्ति दूसरे पर है उसमें और तेजस्वी यादव में अंतर आधे से ज्यादा का है। मतलब 20% नीतीश कुमार, तो इसके दोगुना तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव का वाकई में जो चेहरा बन करके उभरा है बिहार में, वो इस बात को दर्शा रहा है। अब यहां पर प्रशांत किशोर को लेकर के 14% लोग कहते हैं कि सीएम वो बन सकते हैं। चिराग पासवान को लेकर के 9% लोग, सम्राट चौधरी को लेकर के 5% लोग, और बीजेपी का कोई नेता अब तक सीएम बन पाए उस तरीके से उभर नहीं पाया है। इतना लोकप्रिय, इतना पॉपुलर हो नहीं पाया है, यह बात सच है। इसके बाद से अगर आप एक गेम समझेंगे तो असली खेल वहीं पर होने की संभावना है और वही वो खेल है जो एनडीए को सत्ता में वापस ला सकता है। इसी सर्वे में जब महिला और पुरुष का अलग अलग कैटेगरी किया जाता है तो मालूम चलता है कि 39.5% महिलाएं चाहती हैं कि एनडीए की सरकार बने और 39% महिलाएं चाहती हैं कि महागठबंधन की सरकार बने।
बाकी जो बच गई वो अन्य को, जनसुराज, अन्य जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। अब जो महिलाएं हैं इस पूरे के पूरे सर्वे में मात्र वही एक है जो महागठबंधन से ज्यादा, तेजस्वी यादव से ज्यादा बीजेपी जेडीयू को पसंद कर रही हैं। जो महागठबंधन की तुलना में एनडीए की सरकार आए इसके लिए वोट करेंगी। और महिला वोटरों को लेकर बार बार कहा जाता है कि वो चुप रहती हैं, वो वोकल होकर के बिहार में बोलती नहीं है, लेकिन जब वो वोट देने जाती हैं तो उसका इंपैक्ट ये दिखाई पड़ता है कि एनडीए जहां पर दिख रहा होता है कि चुनाव हार रहा है, वहां पर भी उसका उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। और यहां पर सर्वे में यह बात साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अगर महिला वोटरों को तेजस्वी यादव मैनेज कर पाए तब शायद एनडीए का विजय रथ रोका जा सकता है, लेकिन महिला वोटर ही असली वो कड़ी है जो एनडीए को चुनाव जिताती हैं। और एक बार फिर से वो कम से कम महिला तो एनडीए को जिता रही हैं। इसके बाद से अगर वोट वाइब जो सर्वे करता है इसके बारे में बात किया जाए तो एनडीए को 39.4% लोग चाहते हैं कि उसकी सरकार बने। अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 39.7% लोग चाहते हैं कि उसकी सरकार बने। मतलब कहने का है कि यहां पर भी महागठबंधन एनडीए की तुलना में ज्यादा है, ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस बार तेजस्वी यादव की आंधी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिला वोटर हैं और प्रशांत किशोर हैं उनका इंपैक्ट, उनका रुख क्या होगा। महिला वोटर जो चुपचाप जाकर के एनडीए को सपोर्ट कर देती हैं क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार में वो ज्यादा सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं के ऊपर जो काम किया है, महिलाएं उनकी दीवानी हैं, ये बात सच है। दूसरा, जनसुराज को लेकर के सर्वे में पूछा जाता है कि वो किसका वोट सबसे ज्यादा काट रहे हैं, तो 30% से ज्यादा लोग कहते हैं कि वो एनडीए का वोट काट रहे हैं। महागठबंधन का वोट काट रहे हैं ऐसा कहने वाले लोग 10% के आसपास रहते हैं। मतलब की बात साफ है कि वाकई में जनसुराज एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वो कड़ी है कि प्रशांत किशोर कहां पर एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, वही इस बात को तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, वहां से विधायक किसका बनेगा। बाकी जो ये दोनों सर्वे था वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्या हवा चल रही है इसका आपको अंदाजा लग पाएगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, जो सर्वे हमने आपको बताया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।